ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज जो अव्यक्त मुरली और इसका मंथन जो चलाया जा रहा है वो 29/10/2023 का है और रिवाइज्ड कोर्स की अव्यक्त मुरली है 27 जनवरी 1996 27/2/1996 की है। और जो टॉपिक है अव्यक्त मुरली का वो है सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलनवाद चेहरे में दिव्यता डिविनिटी। द फाउंडेशन ऑफ द ट्रूथ इज प्योरिटी एंड इट्स साइन इज डिविनिटी ऑन वंस फेस एंड इन वंस एक्टिविटी। तो सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलनवाद चेहरे में दिव्यता। तो आज पर्टिकुलरली हमारे परमपिता परमात्मा भगवान शिव ब्रह्मा बाबा के तन में आकर बाप दादा के रूप में सत्यता की शक्ति का फाउंडेशन जो है पवित्रता बताते हैं और सत्यता की शक्ति से हमें क्या प्राप्ति होती है और वो उसके बाद जो निशानी होती है वो हमारे चेहरे और चलन में जो भी हम करते हैं कर्मों में और चेहरे में डिविनिटी आती है। तो किस प्रोसेस से परमात्मा ने हमको समझाया, तो सबसे पहले तो 3 बातें याद रखने की हैं जो स्वयं भगवान ने टच की हैं हम बच्चों के लिए और हमको बताना चाहते हैं। एक है पवित्रता, नंबर 2 है सत्यता, नंबर 3 है दिव्यता। तो पवित्रता क्या है, पवित्रता के फायदे क्या हैं, सत्यता क्या है, सत्यता के फायदे क्या हैं और हमारे चेहरे और चलन में यह दिव्यता कैसे आती है वो परमात्मा ने हमको बताया है। तो हमें पर्टिकुलरली फोकस जो करना है, ध्यान देना है, अटेंशन देना है पवित्रता पर, सत्यता पर और जिसके आधार पर हमारे चेहरे और चलन में डिविनिटी और दिव्यता आ जाती है। तो आज की शक्ति है सत्यता जो कि पवित्रता से ही उत्पन्न होती है। पवित्रता क्योंकि मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज है। प्योरिटी इज द वर्च्यू ऑफ प्योरिटी इज द मदर ऑफ ऑल द वर्च्यूज। तो इसलिए सत्यता की मदर भी जो है मां पवित्रता ही है। तो जहां पर पवित्रता होती है सर्वगुण उसके पीछे पीछे स्वतः ही आने लगते हैं। तो इसलिए हमें पवित्रता के फाउंडेशन को 5 स्वरूपों के और अपने आदि और अनादि स्वरूप से हमें पवित्रता के फाउंडेशन को हम जितना मजबूत करते चलेंगे उतनी हमारी सत्यता की शक्ति मजबूत होती जाएगी और हमारे चेहरे और चलन में दिव्यता आती जाएगी। हमारे कर्मों में भी दिव्यता होगी, हमारे चेहरे और चलन में वही रूहानी झलक फलक और वही नूर होगा जो परमात्मा हमें नूरे रतन बनाकर हमारे चेहरों पर दिव्यता दिखाते हैं। तो साथ साथ पवित्रता को भी डिफाइन किया जाएगा और पवित्रता से जो हमें एडवांटेज होते हैं वो भी डिफाइन किए जाएंगे, उसको एक्सप्लेन मंथन किया हुआ है। उसके साथ सत्यता का भी मंथन होगा और दिव्यता का भी मंथन होगा। तो कैसे मुरली बाबा चलाते हैं वो है इस प्रकार, सुनते हैं, साथ साथ एक्सप्लेनेशन, साथ साथ मंथन चलेगा और हर शक्ति तीनों को ही एक्सप्लेन किया जाएगा। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु अपने चारों और के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। तो परमात्मा शिव 3 रूप में इस संगम युग पर हमको मिलते हैं, हमारे सत्य बाप के रूप में, सत्य शिक्षक के रूप में और सतगुरु के रूप में हमें हमारी पालना करते हैं। तो आज उन्होंने हमारे सत्यता के शक्ति स्वरूप को देखा, तो वही शक्ति स्वरूप हमने भी अपने आप में देखना है और उसका साक्षात्कार हमें रियलाइजेशन पावर से करना है।
तो सत्यता की शक्ति है क्या, वो आगे बताया जाएगा। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता। तो सत्यता का फाउंडेशन जो है पवित्रता है। अगर पवित्रता है तो सत्यता है, अगर पवित्रता नहीं तो सत्यता नहीं। जितनी जितनी पवित्रता उतनी उतनी सत्यता। और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। तो जितनी हमारे में सत्यता होगी वो हमारे चेहरे से दिखाई देगी और हमारे एक्शंस, हमारे कर्मों से वो डिविनिटी के रूप में दिखाई देगी। हमारे चेहरे पर भी दिव्यता होगी और चलन में भी दिव्यता होगी। पर इससे पहले कि पवित्रता क्या है, पवित्रता के फायदे क्या हैं, वो हमें पता चल जाए, तो पवित्रता एक ऐसा गुण है जिसके पीछे बाकी दिव्य गुण स्वतः ही आने लगते हैं। हम ये कह सकते हैं पवित्रता जो है दैट इज द मदर ऑफ ऑल द क्वालिटीज। पवित्रता सभी गुणों की मां है। पवित्रता की धारणा से हम अपने विकारों पर जीत पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम क्रोध को ही लेते हैं, इस पर जीत पाकर हम शांत और निर्मल हो जाते हैं। हमारी दृष्टि आत्मिक हो जाती है, अपने को भी आत्मा और दूसरों को भी आत्मा देखते हैं। भाई बहन की बजाय भाई भाई की दृष्टि बन जाती है। स्त्री पुरुष सब आत्मा है। जाति भेद, धर्म भेद, रंग भेद समाप्त हो जाते हैं, जिसके कारण एक झगड़े आज की दुनिया में देखने में आते हैं। हमारे बोल जो बड़े ही निर्मल हो जाते हैं, निर्माण हो जाते हैं, स्वीट हो जाते हैं, मिठास से भरपूर हो जाते हैं। इस प्रकार पवित्रता सर्व दिव्य गुणों का फाउंडेशन है। जहां पवित्रता है वहां सर्व गुण पीछे ही पीछे स्वतः आ जाते हैं। और पवित्रता कौन सी होती है? पवित्र आत्मा अर्थात कोई प्रकार का दाग नहीं होता, मन में किसी प्रकार का छल कपट मैल नहीं होती, कोई प्रकार का विकार नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ आत्मा पवित्र होती है। कोई छल कपट नहीं होता, कोई दाग नहीं होता, कोई राग द्वेष नहीं होता और निशुद्ध निस्वार्थ सबको देने वाली आत्मा, दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा। तो इस प्रकार जो ऐसी पवित्र आत्मा होगी उसको ही सत्यता का वरदान मिलता है, उसको ही सत्यता की शक्ति मिलती है। तो सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता आती है। तो यह दिव्यता क्या है? चेहरे और चलन में दिव्यता क्या है? तो दिव्यता का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? चेहरे और चलन में रूहानियत, रूहानियत का रुहाब, जो देवताओं के चेहरे पर एक रौनक होती है, देवताओं के चेहरे पर एक तेज होता है, एक रूहानी झलक होती है, प्योरिटी दिखाई देती है। अर्थात देवी गुणों को धारण कर चेहरे से जो रूहानियत दिखाई देती है, प्योरिटी दिखाई देती है, एक रौनक दिखाई देती है, एक रुहाब दिखाई देता है। चेहरे और चलन से उमंग, उत्साह और खुशी की झलक जो दिखाई देती है वो दिव्यता है। डिविनिटी हमारे चेहरे से आती है और वो होती है प्योरिटी की निशानी और सत्यता की निशानी। प्योरिटी और सत्यता की निशानी हमारे चेहरे से दिव्यता के रूप में दिखाई देती है। चेहरे में रूहानियत होती है, रुहाब होता है, खुशी और उमंग उत्साह होता है और देवताओं जैसा रूहानी झलक और तेज दिखाई देता है। तो देवी गुणों की धारणा से हम में दिव्यता आती है। दिव्यता अर्थात दिव्य गुणों के आधार पर हम सोच, बोल और कर्म में आते हैं। दिव्य गुणों के आधार पर जब हम सोच, बोल और कर्म में आते हैं, दिव्य गुणों के, आत्मा के दिव्य गुणों के आधार पर जब हम कर्म करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, तो हमारे चेहरे पर वो प्योरिटी, वो सत्यता आती है, वो दिव्यता दिखाई देने लगती है जो देवताओं के चेहरों पर होती है। तो आगे परमात्मा कहते हैं, दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने आप को सत्यवादी कहते हैं, वह समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है।
संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। तो सारा फाउंडेशन हमारी सत्यता का पवित्रता पर ही है। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? बाबा बच्चों को पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं पवित्रता है। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सादा होता है। तो पवित्रता के आधार पर ही सत्यता का स्वरूप ऑटोमेटिकली और इजीली हमको महसूस होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता। लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूं, यह सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूं या फलाना हूं, बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्वयं स्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है ना। तीसरी बात है इस सृष्टि चक्कर को भी सत्य स्वरूप से जाना। यह चक्कर क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है, तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया क्या? आपका पार्ट अच्छा है ना? बाबा बच्चों को पूछते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, एक्टिव करते हैं। सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी विषम में सारे चक्कर की आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो सत्यता की शक्ति क्या है यहां पर जानना बहुत जरूरी है। तो संगम युग में ये 3 प्रकार की सत्यता बाबा ने बताई है। अगर 3 प्रकार की सत्यता में हम रहते हैं तो तब हम सत्य आत्मा है, तब हम सत्यवादी हैं, तब हम कह सकते हैं हमारे कर्मों में सत्यता है, तब हम कह सकते हैं हम सत्य बोलते हैं। अदरवाइज चाहे हम कितना भी कहें हम सत्य बोलते हैं, हम सत्यवादी हैं, तो सत्यवादी नहीं हो सकते जब तक हम अपनी सत्यता में सत्य स्वरूप में नहीं होते। वो सत्य स्वरूप और हमारे परम पिता परमात्मा का सत्य स्वरूप क्या है और ये सृष्टि कैसे आरंभ होती है, कैसे समाप्त होती है, फिर कैसे आरंभ होती है, वो परमात्मा हमको बताते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो सत्यता की शक्ति भी अब डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहले पवित्रता हो गई थी, दिव्यता हो गई थी, सत्यता की शक्ति। संगम युग पर सबसे पहला जो परमात्मा हमें आके बाप दादा के रूप में ज्ञान देते हैं, सबसे पहला स्वयं ज्ञान सागर शिव बाबा ने हमारे सत्य स्वरूप के बारे में बताया कि हम एक आत्मा हैं। और कैसी आत्मा है यह भी बाबा ने हमको बता दिया, हमारी सच्चाई बताई। सबसे पहला जो सत्य स्वरूप बता दिया कि हम एक आत्मा हैं। और कैसी आत्मा है और हमारा इस सृष्टि चक्कर में पार्ट क्या है, हम क्या पार्ट प्ले करते रहे सारे कल्प में, इस सृष्टि चक्कर में, आदि मध्य अंत में हमारा क्या पार्ट था, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगा। और दूसरा अपना भी परमात्मा ने सत्य परिचय दे दिया, अपनी इंट्रोडक्शन भी दे दी कि परम पिता परमात्मा क्या है, परम आत्मा क्या है। पहले तो बता दिया हम बच्चे क्या हैं, आत्मा क्या है, फिर परम आत्मा क्या है, कैसा है, उसका पार्ट इस सृष्टि चक्कर में क्या है। तो तीसरी बात जो बाबा ने बताई सत्यता की शक्ति के लिए, वो यह बताई कि सृष्टि चक्र क्या है, यह दुनिया कैसे शुरू होती है, कैसे विनाश होता है, कैसे फिर से आरंभ होता है। इस प्रकार 3 बातों से पवित्रता की शक्ति व सत्यता की शक्ति बाबा ने हम बच्चों को अनुभव करवाई, जिसके लिए दुनिया भटक रही है कि भगवान कौन है। तो स्वयं परमात्मा ने हम बच्चों को अडॉप्ट करके हमारा सत्य स्वरूप बता दिया और अपना भी सत्य स्वरूप बता दिया। यह संसार कैसे आरंभ होता है, कैसे समाप्त होता है, फिर कैसे चलता रहता है। परमात्मा ने हमको इस सत्यता से अवगत करा दिया, जिसका फाउंडेशन प्योरिटी है, पवित्रता है। तो हमें एक प्रकार की संतुष्टता हो जाती है कि हमने
स्वयं भगवान ने आकर हमको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, हमारी सच्चाई भी बता दी, अपनी सच्चाई भी बता दी और दुनिया की भी सच्चाई बता दी। तो इस प्रकार हम शांत स्वभाव वाले, निर्मल स्वभाव वाले बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। तो इसलिए तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का सत्य स्वरूप और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूं, यह सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूं, यह फलाना हूं। पहले तो बॉडी कॉन्शियस के हिसाब से, हम स्टेटस के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से और अपने वेल्दी इस दुनिया की फिजिकल वेल्थ के अनुसार से हम अपने आप को गिनते थे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। सत्य स्वरूप है पहले स्व स्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है क्या? तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। यह चक्कर क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है? तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया क्या? अपना पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी विषम में सारे चक्कर की आत्माओं से श्रेष्ठ है। सारे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पाठ बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। धर्म आत्माएं और महान आत्माएं अपना पाठ बजा रही हैं, बजाती भी हैं, लेकिन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। तो परमात्मा ने हमको बता दिया कि चाहे धर्म आत्माएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, वो दोनों रूप से, ना उनकी आत्मा और शरीर दोनों रूप से पवित्र नहीं है। आप देव आत्माएं, शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र है, पवित्र रही हैं। आत्मा और शरीर दोनों से आप देव आत्माएं पवित्र पाठ बजाती हैं, पवित्र रही हैं। जो आप फिर महान आप देव आत्माएं शरीर और आत्मा से पवित्र बन रही हैं। जो सारे कलम में और कोई आत्मा ऐसी नहीं कि जो देव आत्मा बनकर शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हों। तो कितना अच्छा पाठ है। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पाठ याद है क्या? पांडवों को याद है क्या? देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। तो देव आत्मा में जो पवित्रता होती है वो नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं, आत्माओं को पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से नेचुरल नहीं। ना नेचुरल है, ना नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। कोई पुरुषार्थ वहां नहीं है। यहां का पुरुषार्थ वहां नेचुरल हो जाता है। सतयुग में जो पुरुषार्थ यहां पर बच्चे करते हैं वो नेचुरल हो जाता है। जहां यहां की नेचर वहां जाकर नेचुरल हो जाती है, क्योंकि वहां अपवित्रता का नाम निशान नहीं, मालूम नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। तो पवित्रता का जो प्रैक्टिकल स्वरूप जो है दिव्यता का है, वो सतयुगी स्वरूप है, जो बाबा हमें इसी समय हमारे में इनकलकेट करते हैं। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने आप को सत्यवान समझें, लेकिन स्व स्वरूप की सत्यता को नहीं जानते। अंडरलाइन, दुनिया वाले चाहे कितना भी अपने आप को सत्यवान समझे, क्योंकि उनको ना आत्मा का ज्ञान है, ना परम पिता परमात्मा का ज्ञान है, ना सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जब तक वो अपने आप को आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा के साथ योग युक्त नहीं होते, तब तक उनका ये कहना कि कितने भी सत्यवान समझे वो झूठ है। लेकिन सत्य स्वरूप की सत्यता को नहीं जानते, क्योंकि उन्हें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान योग युक्त नहीं है। बाप के सत्य परिचय को नहीं जानते तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति में रहेंगे। तो
बहुत ही गहराई वाली बात है। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति में रहोगे, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अगर हम इस स्मृति में रहें कि मैं आत्मा हूं, मेरे परम पिता परमात्मा भगवान शिव हैं और मैं उनके साथ कंबाइंड, इस सत्य स्वरूप में कंबाइंड रहता हूं, जहां रहती हूं, तो उस कंबाइंड फॉर्म में अर्थात योग युक्त होकर रहते हैं, उस स्मृति में रहकर अपना पार्ट इस सृष्टि चक्र में बजाते हैं, उस स्मृति में अपना पार्ट बजाते हैं, तो जो हर संकल्प हम करेंगे वह सत्य होगा। उस समय हम सत्यवादी आत्मा बने हुए होते हैं, तो कोई भी संकल्प उस समय हम करेंगे वो सिद्ध भी होगा, हम समाधान स्वरूप भी उस समय बन जाते हैं। तो इसलिए अंडरलाइन करने वाली बात है, आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब आप अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति में रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। तो हमें हमेशा योग युक्त होकर रहना है, तो वही हमारी सत्यता है। जो हम सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे और संबंध संपर्क में आएंगे, वो सत्यता के आधार पर ही होगा, जो कि महान आत्माएं और धर्म आत्माओं के पास ये नहीं है। बाबा ने हमको ये बता दिया कि जितना हम परमात्मा, हम आत्माएं परमात्मा के साथ योग युक्त होकर रहती हैं, तो हमारा उस समय हर सोच, हर बोल, हर कर्म जो होता है वो सत्य होता है। वही उसको हम कह सकते हैं सच बोलना, सच करना और सत्यवादिता, जो कि इन दुनिया वालों में, इवन महान आत्माओं और धर्म आत्माओं में नहीं है। कभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो, वह सदा नहीं रहता। बॉडी कॉन्शियस में आने से ये सत्यता की शक्ति नहीं रहती। सोल कॉन्शियस में तो रहने से सत्यता की शक्ति आती है, सुप्रीम सोल कॉन्शियस में रहने से सत्यता की शक्ति आती है, तो सृष्टि चक्र के कॉन्शियसनेस में रहने से सत्यता की शक्ति आती है। सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है, तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे क्या? झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है? अगर कोई यह समझ बैठे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क में सब में दिव्यता अनुभव हो, डिविनिटी अनुभव हो। सोच में भी डिविनिटी, बोल में भी पवित्रता, कर्म में भी पवित्रता, और जब हम अपने रिलेशंस में आए, कॉन्टेक्स्ट में आए, वहां पर भी दिव्यता अनुभव हो, तब कहेंगे सत्यता। ये परख है सत्यता की। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। मतलब यहां पर बाबा ने भी हमको कहा हुआ है कि वही आत्माएं शक्तिशाली होंगी जो सच्चाई और सफाई के आधार पर जीवन में चलेंगी, वही आत्माएं शक्तिशाली होंगी। ये नहीं अंदर कुछ बाहर कुछ, सोचे कुछ बोले कुछ, तो ऐसी आत्माएं शक्तिहीन होंगी, शक्तिशाली नहीं होंगी। शक्तिशाली आत्माएं वही होंगी जो सच्चाई और सफाई अंदर बाहर समान होंगी। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं। देखते हो ना, कई बार बार कहेंगे मैं सच बोलती हूं, मैं सच बोलती हूं, मैं सदा सच्ची हूं, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं, तो दूसरे को आपका सच नहीं लगेगा। दिव्यता नहीं अर्थात सोच और बोल और कर्म तीनों ही डिफरेंट हैं, तो वो दिव्यता दिखाई नहीं देती, अनुभव नहीं होती। यही समझेंगे कि यह अपने को सिद्ध कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वो दिव्यता दिखाई नहीं देती। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं। और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वो कैसा दिखाई देगा? सच तो नच सदा खुशी में नाचता रहेगा। सत्यता की शक्ति, सच्चाई और सफाई की शक्ति
पर चलने वाले हमेशा ही उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान होगी, वो खुशी से नाचता रहेगा, उसके चेहरे पर उत्साह उमंग होगा, दिव्य खुशी होगी, उसके कर्मों में भी, उसके बोल में भी खुशी होगी। तो सच का स्लोगन बाबा ने हमको निशानी बताती कि सच तो बिठो नच, सच्चा खुशी में नाचता है। तो खुशी में जीवन के दिन और रात बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं होती। तो सत्यता का अर्थ है सत्य स्वरूप में स्थित होकर चाहे संकल्प, बोल, चाहे कर्म करना। तो सत्यता का अर्थ बाबा ने बता दिया, अंडरलाइन वाली बात है, सत्य स्वरूप में स्थित होकर आत्मा परमात्मा की याद में योग युक्त होकर सोचे, बोले और कर्म करे। इसको कहते हैं सत्यता। अगर हम योग युक्त नहीं है तो हम चाहे कितना भी कहें कि हम सच हैं, वो सच्चाई नहीं है। योग युक्त होना ही सत्यता है, वही हमारा स्वयं स्वरूप, परमात्मा का सत्य स्वरूप। उसमें अगर हम रहते हैं, उसके अनुसार हमारा मन चलता है, हमारा जीवन चलता है, तो हम कह सकते हैं हमारा जीवन सत्य है, हम सत्यवादी हैं, हम सत्य बोल रहे हैं, हमारे कर्म सत्य है। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होकर चाहे संकल्प, बोल, चाहे कर्म करना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है। जो पर्टिकुलरली सोसाइटी में डिस्कशन होता रहता है कि सच्चे लोगों का तो चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं कहां कहां चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। अब बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को भी पकड़ लिया, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक ब्राह्मण आत्माओं को भी बाबा टीच करते हैं। ये हम कभी ना समझे कि ये मुरली हमारे लिए नहीं है। चाहे कोई निमित्त आत्मा बैठी हुई है, चाहे कोई स्टेटस वाला इस ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ है, तो बाबा उनको भी ये समझाते हैं कि कई ब्राह्मण आत्माएं परिस्थितियों में सोच लेती हैं, बोलती तो नहीं, अंदर अंदर समझती हैं, चतुराई से तो कहीं कहीं चलना पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते, लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है? यह तो करना ही पड़ता है। तो वे स्पष्ट बोलते हैं, और ब्राह्मण दुनिया वाले तो यही कहते हैं कि चतुराई करनी पड़ती है, अदरवाइज चलना मुश्किल है। तो ब्राह्मण आत्माओं की भाषा क्या होती है? रॉयल भाषा होती है। कहते मेरा भाव नहीं था, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मेरी कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी, ये तो करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना, निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप को तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी ब्रह्मा बाप होकर रहे, साकार रूप में भी रहे, पर सत्यता और पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन उनको आई। और चालाकी से क्या उन्होंने चतुराई को अडॉप्ट किया, चतुराई का रास्ता उन्होंने अडॉप्ट किया। इतनी अपोजिशन के, पवित्रता की अपोजिशन इतनी उस समय आई। लोगों ने कितनी भी राय दी कि आप सीधा ऐसे ऐसे नहीं कहो, पवित्र रहना ही है, यह कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। तो जो उस समय सिंधी लोग थे, जो कि बाबा को जानते थे, बाबा लक्खी बाबू को जानते थे, वो कहते थे आप सीधा पवित्र नहीं कहो, थोड़ा थोड़ा पवित्र कहो। तो बाबा उस समय इस अपोजिशन से और इस सजेशन को बाबा ने नहीं माना। कहते कि ये मैं थोड़ी ना कहता हूं, ये तो भगवान शिव कहते हैं कि पवित्र रहना है, यहां कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया क्या? सत्यता की शक्ति धारण करने में सहनशीलता की व्यवस्था होती है। तो उस समय ब्रह्मा बाप ने पूरा सहनशीलता से इस अपोजिशन को और इस सजेशन को भी टॉलरेट किया। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है। उस समय के लिए हार
लगती है, लेकिन है सदा की विजय। तो बाप दादा इस प्रकार समझाते हैं कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप ने सहन किया, ब्रह्मा बाप ने चतुराई नहीं की। तो बाबा बच्चों को ये समझाना चाहते हैं कि चतुराई नहीं करनी। जो चतुराई से आप कि कोई पोजीशन सतयुग में नहीं बनेगी, ये चालाकी नहीं करनी। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने टॉलरेट किया, आप भी टॉलरेट करो। चतुराई से कोई अचीवमेंट लेने की कोशिश नहीं करनी। सत्यता की शक्ति पर बाबा आज मुरली चला रहे हैं, तो चतुराई बिल्कुल सेट असाइड। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। आज का दिन जो आया है वो सत्यता की शक्ति के कारण ही बाबा कहते आया हुआ है, और हम सब डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को दिव्यता की शक्ति का अनुभव नहीं होता। चाहे प्यादा है, चाहे नंबरवार तो है ना, महारथी भी है, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं अर्थात सत्यता की शक्ति से बचने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ही बोले, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। तो चतुराई नहीं करनी। अगर चतुराई की तो यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे सहन भी करना पड़ता है, तो सत्यता की शक्ति के लिए सहन करना आवश्यक है। तो तीन शक्तियां जो बाबा ने बताई हैं, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता, ये तभी आएंगी अगर हमने टॉलरेशन की पावर, सहनशीलता की शक्ति को हमने अपने आप में धारण नहीं किया। सहनशीलता है तो पवित्रता है, सहनशीलता है तो सत्यता है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वह सहन नहीं है। भल बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती। नोट कीजिए, जितना जितना सत्यता को सहन करेंगे, चतुराई को परे करेंगे, टॉलरेट करेंगे, तो टॉलरेशन की पावर आपकी जमा होती जाएगी, सहनशीलता का खाता आपका जमा होता जाएगा। चतुराई की, पवित्रता से किनारा किया तो सहनशीलता की शक्ति जमा नहीं होगी। तो उस समय ऐसे लगता है कि जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहनशीलता की शक्ति जमा नहीं होती। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई है, लेकिन अगर आप अपना खाता देखेंगे ना तो जमा का खाता बहुत कम होगा। बाबा दर्पण दिखा रहे हैं आपकी शक्ति का, लेकिन चतुराई से नहीं चलो। एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं, चतुराई से नहीं चलो। सत्यता की शक्ति अगर आपने धारण करनी है तो चतुराई को छोड़ना पड़ेगा, एक दो को कॉपी करना छोड़ना पड़ेगा। एक दो को देखकर कॉपी भी करते हैं, ये ऐसे चलती है ना, तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, यह बहुत आगे हो गई है, और हम सच बोलते हैं, सच्चे हैं, तो हम पीछे के पीछे ही रह गए हैं। तो बाबा आगे बहुत ही क्लियर करते हैं, लेकिन वह पीछे रहना नहीं है, वह आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो, अंडरलाइन, बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? बाप से या आत्माओं से? बाप के दिल में आगे बढ़ना है। बाबा कहते हैं मेरे दिल में अगर आगे बढ़ते हो और मनुष्य आत्मा को ना देखो कि मैं इस मनुष्य आत्मा से आगे हूं, मैं इस मनुष्य आत्मा से पीछे हूं, और ये देखो कि बाप के दिल में आगे हो। अगर बाप के दिल में आगे हो तो मनुष्य आत्माओं को नहीं देखो। इसको कहते हैं आगे बढ़ना।
बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। तो बाप के दिल को देखो, बाप को देखो, आत्माओं को नहीं देखो, आत्माओं को कॉपी नहीं करो, आत्माओं की चतुराई को कॉपी करके आगे बढ़ने की चतुराई न करो और सच्चाई पर चलो, सफाई पर चलो, तो बाप के दिल में आगे बढ़ते रहेंगे और सारे कल्प की प्रारब्ध में आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि बाबा ने यह कहा हुआ है, सत्यता की शक्ति वाली आत्माएं ही शक्तिशाली आत्माएं होंगी, चतुराई वाली नहीं। अगर यहां आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध इकट्ठी नहीं होती, कमाई जमा नहीं होती। जिसको बाप दादा कहते हैं मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए स्टेटस लेकर सेंटर को संभाल कर चतुराई करते रहे तो प्रारब्ध सतयुग की बनी नहीं, खत्म कर दी, पहले ही कच्चा फल ही खा लिया। तो चतुराई ना करो, बाबा के दिल में सच्चाई के साथ चलो तो शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे और सतयुग की प्रारब्ध जमा होती जाएगी। सच्चाई का रास्ता, सच्चाई सफाई से चलना ही शक्तिशाली आत्मा बनते हैं। तो आत्मा की शक्ति बाबा बना रहे हैं, पवित्रता से, सत्यता से, दिव्यता से, नो चतुराई। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो, कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं, सहनशीलता की शक्ति पर भी जोर है। सत्य समय प्रमाण अवश्य सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं, तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो, दूसरा आ गया निर्भय बनो, डरना नहीं है, सहनशील बनना है, निर्भय बनना है, डरना नहीं है। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियाँ तो थी ना, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियाँ रहीं। बच्चे भी भिन्न भिन्न संस्कार के थे, पूरा ऑर्गेनाइजेशन थी, पूरा संगठन था, पूरी गैदरिंग थी बच्चों की, डिफरेंट सबके स्वभाव थे, जिसमें जिम्मेवारी होते सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। तो बच्चों की खिटपिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाले बच्चे थे, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए भी सत्यता की स्वयं स्थिति ने संपूर्ण बना दिया। सत्यता पर, पवित्रता पर ब्रह्मा बाप ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चतुराई के आधार पर नहीं चले, जिसके कारण आज ये ग्रोथ इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की हुई। तो हमें सब आत्माओं को ये सीखना है कि हमें प्योर रहना है, सत्य रहना है, और जिससे हमारी दिव्यता हमारे चेहरे और कर्मों में दिखाई दे और हमारा परमात्मा हमारे चेहरे और कर्मों से प्रत्यक्ष हो। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना, चतुर तो नहीं बनना। बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक? तो सहनशीलता, सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में ना आ जाओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसा देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है नहीं, महारथी है तो उसको ही फॉलो करना है ना। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, अंडरलाइन अटेंशन, अगर महारथी भी मिक्स करता है तो चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी भी महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में है, ना कि महारथी है। इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया? फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो। कोई भी कर्म इस समय फिजिकली कोई करते हो तो ब्रह्मा बाप को रखो, अगर आशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वह भी फॉलो फादर करते हैं। तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर, ब्रदर सिस्टर नो फॉलो। पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा।
कई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे लेकिन सुखी तो होंगे ही ना, दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियां तो होगी, चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो नहीं। तो अभी तो मजा ले लें, पीछे देखा जाएगा। शॉर्ट साइटेडनेस बच्चों की बाबा बताने लगे हैं कि अब का मजा ले लें, भविष्य में बाद में देखा जाएगा, वहाँ सुख तो मिलता ही रहेगा, सब कुछ प्राप्ति प्रॉस्पेरिटी होगी, लेकिन यह अल्पकाल का मजा सजा के भागीदार बना देता है। अंडरलाइन। तो वह ये जो चतुराई है सजा के भागीदार बना देती है, तो वह मंजूर है, सजा खाएंगे थोड़ी, वह भी मजा ले लो, सजा का भी मजा ले लेना। अगर चतुराई से इस समय स्टेटस ले लिया तो चतुराई से कुछ प्राप्ति कर ली, चतुराई से स्टेटस ले लिया तो फिर बाबा कहते सजा भी खाएंगे, फिर सजा खा लेना, तो भविष्य के प्रारब्ध भी जमा नहीं होगी। तो तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। साधारण बोल नहीं हो, साधारण सोच भी नहीं हो, साधारण कर्म भी नहीं हो। दिव्यता का अर्थ ही है, अंडरलाइन, बाबा ने बहुत सुंदर डेफिनेशन दी, दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना। सतोगुणी होकर अगर हम कार्य करते हैं तो हमारे चेहरे चलन में दिव्यता दिखाई देती है, वही सत्यता है, वही हमारी सत्यता की शक्ति है। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश होकर कर्म करना ये पाप है, तो ऐसे समझते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। दिव्य गुणों के सतोगुणी आत्मा बनकर जो हम सोच, बोल और कर्म करते हैं, उस समय हम सतयुगी आत्मा होते हैं, तो वो दिव्यता हमारे चेहरे पर दिखाई देती है। तो सतो प्रधान आत्मा बने, तो सतो प्रधान आत्मा के आधार पर ही इस समय हम अपने आप को, अपने मन को चलाएं, अपने जीवन को चलाएं, ताकि हमारा भविष्य जीवन भी सतो प्रधान हो जाए। सतयुगी आत्मा के रूप में हम सतयुगी राजा रानी बन जाएं। तो सत्यता का महत्व जान लिया ना, बाबा ने सबको पूछा। तो बाबा आगे एक ड्रिल कराते हैं, वो ड्रिल है 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। क्यों? संकल्प किया कि मैं अशरीरी आत्मा हूं, तो कितना टाइम लगा? सेकंड लगा ना। तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे, ये सारे ड्रिल दिन में बीच बीच में करते रहो। करनी तो आती है ना, तो सब 1 सेकंड में सब भूलकर अशरीरी बन जाओ। ये सारा दिन ड्रिल करती रहनी है। ये ड्रिल, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा हूँ, कर्म इंद्रियों की मालिक, मन की मालिक, बुद्धि की मालिक, सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की मालिक, स्थूल कर्म इंद्रियों की मालिक, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इस शरीर में बैठी हूँ और इस शरीर को चलाती हूँ, अपने मन की राजा हूँ, स्वराज्याधिकारी हूँ। अगर इस प्रकार हम करते रहेंगे तो हम अशरीरी बन जाएंगे। तो अशरीरी बनने के लिए तो हम अंत में भी अपना शरीर जो छोड़ेंगे, स्व इच्छा से छोड़ेंगे। तो जो अशरीरी होने का अभ्यास इस समय बार बार सारा दिन करते रहेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आधा मिनट करते रहेंगे, तो अंत में अपनी स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। उस समय काल भी उनको नहीं खाएगा। तो इस प्रकार बाबा ने मेन मुरली चला दी। तो मेन मुरली बाबा ने ये जो चलाई है, वरदान दिया, आगे याद प्यार दिया है, चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विषम में भी सतयुग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन, वचन, कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इसको एक्नॉलेज कर लीजिए। तो वरदान बाबा ब्लेस जरूर करते हैं बच्चों को, वरदानों से भी पालते हैं। अब पढ़ाई से पाल दिया, बाबा ने बाप बनकर हमको पाल दिया, अपने वर्षे का अधिकारी बनाने से हमको पाल रहे हैं, इस पढ़ाई, दिव्य पढ़ाई से हमको पाल रहे हैं। अब वरदानों से हमके अनुभूति करा के पालने लगे हैं। वरदानों की दिव्य पालना द्वारा
सहज, इजी और श्रेष्ठ एक्सीलेंट जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भाव। तो खुश नसीब भाव का वरदान दे दिया। अगर हम खुश नसीब आत्मा को अनुभव करते रहते तो हमारी लाइफ बहुत ही इजी हो जाती है और हम अपने आप को एक एक्सीलेंट सुखी जीवन का अनुभव करते हैं, सतयुगी जीवन का अनुभव करते हैं। क्योंकि सतयुगी आत्माएं खुश नसीब होती हैं नेचुरल रूप से, उनका नेचर भी खुश नसीब होता है। बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों को 3 संबंधों से पालना करते हैं। बाप नंबर 1, बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना। बाप के संबंध से हमें याद दिलाते हैं अपने वर्षे की, सतयुगी वर्षे की, शांति की, सुख की, पवित्रता की। तो शिक्षक के रूप में, शिक्षक के संबंध से, पढ़ाई से हमारी पालना करते हैं मुरली से, और सतगुरु के संबंध से, इसी वरदान से, ऐसे वरदानों से डेली हमारी पालना करते हैं। एक ही समय पर सबको मिल रही है। तो परमात्मा शिव हमारे परम पिता, हमारे टीचर, हमारे सतगुरु के रूप में संगम युग पर हम सौभाग्यशाली बच्चों को पालना कर रहे हैं। इस दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते हैं। कोई मेहनत नहीं, कोई मुश्किल अनुभव नहीं होती, खुश नसीब आत्माएं हम बन जाते हैं। इस प्रकार बाबा ने 3 संबंधों से हमें खुश नसीब बना दिया। तो ये वरदान है, एक्नॉलेज कीजिए। वरदान से पलते रहिए, बाबा की पढ़ाई से पलते रहिए, बाबा के वर्षे से पलते रहिए। तो ऐसी दिव्य पालना हमारी स्पेशल बच्चों की बाबा करते हैं, स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं। बाप के साथ साथ स्लोगन जो है, बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। सच्ची शुभ भावना, गुड विशेष यही है कि हम सबके स्नेही बने, परमात्मा के स्नेही बन, परमात्मा से स्नेह लेकर सब में वो स्नेह बांटते रहें। ऊंच नीच के भेदभाव, रंग धर्म को समाप्त कर सबके स्नेही बन, सच्ची शुभ भावना, सद्भावना में एक दूसरे के साथ इस संसार में रहें। तो शुक्रिया बाबा, कोटि कोटि शुक्रिया उस परमपिता परमात्मा भगवान शिव का, जिन्होंने निमित्त बनाकर इस मुरली को, अव्यक्त मुरली को चलाया और मंथन करवाकर, पुरुषार्थ करवाकर हम बच्चों को आगे बढ़ाया। आप सबका भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।